हेलो एवरीवन, दीपराज सर फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संग्रह 2.5 जो कि हम पिछले दो वीडियो से पढ़ रहे हैं। आप वीडियो के भाग 1 और भाग 2 देख लिए रहोगे, तो आज इस वीडियो के नए भाग में दीपराज सर आपका स्वागत करते हैं। अच्छा विद्यार्थियों, कुछ बातें तो आपको पहले से ही पता है कि ये एक वर्ग समीकरण है। इसमें अल्फा और बीटा वर्ग समीकरण के मूल हैं और ए बी सी ये वर्ग समीकरण के गुणांक हैं। एक मामूली सी बात है, लेकिन फिर भी हम दोहरा दे रहे हैं कि आपको याद रहे। अच्छा याद कीजिए पिछला वीडियो जिसमें आपको हमने ये सूत्र बताया था, आपको याद होगा इस सूत्र का नाम क्या रखे थे? किंग। दीपराज सर आपको बार बार याद दिला रहे हैं जिससे आप भूल ना पाए। अच्छा इसमें दोनों मूल हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। प्लस वाले को हमने नाम दिया है अल्फा और माइनस वाले को हमने नाम दिया है बीटा। और मैं बार बार कहता हूं कि आप अल्फा और बीटा नाम बदल सकते हो, आप इसका नाम बीटा इसका नाम अल्फा रख सकते हो, परंतु किताब ने या अक्सर हम ऐसा ही करते हैं कि प्लस वाले को अल्फा ले लेते हैं और माइनस वाले को बीटा ले लेते हैं। फिलहाल आपको पिछला लेक्चर याद होगा विद्यार्थियों, ये सूत्र जब हमने देखा था तो उस किंग वाले सूत्र से ये हमने प्रूव किया था, ये हमने प्रूव करके प्राप्त किया था बच्चों, याद करो। ये हम लोगों ने सिद्ध किया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। याद कर लो, ये दीपराज सर हैं आपको कह रहे हैं, याद कर लो। इसलिए आज मैं थोड़ा सा आपका 2 मिनट का रिवीजन ले रहा हूं। आज बड़ा दिलचस्प पढ़ाने वाला हूं, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन पुरानी बातें तो याद होनी चाहिए कि नहीं बच्चों। और हाँ, वीडियो देखते देखते धीरे धीरे हमारे दिमाग में सारी बातें याद आ जाती है। क्या ये उपपत्ति याद आ रही है? कहोगे सर हाँ, आपने कुछ नहीं किया था, अल्फा के बदले में अल्फा का मान डाल दिया था और बीटा के बदले में बीटा का मान डाल दिया था, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। और इसके जो बाद की उपपत्ति थी बच्चों, अल्फा गुणे बीटा का जो था, यहां भी हमने वैसे ही किया था, अल्फा के बदले में अल्फा का मान डाल दिया था, बीटा के बदले में बीटा का मान, और हल करके हमें मिला था सी बटे ए। तो ये दोनों फॉर्मूला अगर आप भूले तो ठीक नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। दीपराज सर आपको भूलने भी तो नहीं देंगे। तो आज क्या काम है विद्यार्थियों, चलिए आज हम केवल एक ही सवाल लेने वाले हैं और वो सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 6। आप याद करो, चौथा क्वेश्चन अभी हमने नहीं किया है, अभी हमने होल्ड पे रखा है, इसके बाद वाले वीडियो में आएगा। 5वां मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। देख रहे हैं आप, एक वर्ग समीकरण दिया है, कह रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालो। अच्छा मैं आपको बताऊं कि इसी आधार पर ना बोर्ड एग्जाम में ये भी आया था कि भाई इसी सवाल के लिए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का भी मान निकालो। अच्छा पुरानी किताब में ये था बच्चों, जो हमारी पुरानी किताब थी उसमें ये था। और दीपराज सर आपको एक बात बताना चाहते हैं बच्चों कि मैंने ये देखा है ना कि जब भी बोर्ड की एग्जाम होती है BOARD, तो मैंने ये देखा है विद्यार्थियों, और मेरे साथ कई शिक्षक भी सहमत होंगे कि जब भी किताब बदलती है और बोर्ड का पेपर आता है तो उस पेपर में पुरानी किताब से कुछ सवाल जरूर आ जाते हैं। अक्सर हम लोगों ने ये देखा है, सभी शिक्षक भी इस बात को महसूस करते हैं। तो पुरानी किताब में ना बच्चों ये भी था, कुछ और भी था, तो वो भी दीपराज सर आपको कराएंगे। कई सालों का बच्चों अनुभव है हम लोगों का, तो इस अनुभव से आप लोग लाभ लीजिए। चलिए दीपराज सर आप बोलते बहुत, तो सवाल पे जल्दी से लाओ। अरे ला रहे हैं बच्चों, लेकिन थोड़ा रिवीजन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सवाल 6 बच्चों मैंने यहां पर अगर आप देखें तो लिख करके रखा हुआ है। दीपराज सर अधूरी तैयारी के साथ नहीं आते हैं बच्चों, तैयारी पूरी करके आते हैं आपके सामने। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये वही सवाल है जो आप देख रहे थे आपके प्रश्न संग्रह 2.5 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये सवाल दीपराज सर आपके सामने लेकर के हाजिर हैं बच्चों। तो चलिए अलग अलग रंगों का उपयोग करेंगे। आइएगा, वर्ग समीकरण की पहले तो तुलना करोगे। अच्छा आपको याद आ रहा है कि दीपराज सर ने कहा था कि जब भी मूल वाले सवाल आए तो तुलना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा, तुलना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा,
ये करके रेडी रखना। मैंने कहा था विद्यार्थियों, अल्फा प्लस बीटा पर आपको आधा नंबर, अल्फा गुणे बीटा पर आधा नंबर, यानी 1 नंबर तो आप यूं ही पा जा रहे हो कि नहीं। अरे आगे आपको आए या ना आए वो अलग मुद्दा है, लेकिन कि 1 नंबर तो हमारे पॉकेट में आ रहा है कि नहीं विद्यार्थियों। तो ऐसा ही बच्चों गणित में ये फायदा है, स्टेप्स का बहुत बड़ा फायदा गणित में होता है। आपको पूरा सवाल नहीं आएगा चलेगा, आप 4 या 6 नहीं मार पा रहे हो चलेगा, अरे आप भाग करके 1 रन या 2 रन तो ले सकते हो, है ना। आप खंभा नहीं उखाड़ पा रहे हो चलेगा, हिला तो सकते हो बच्चों, धीरे धीरे हम उसे उखाड़ भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसा यहां भी करना है विद्यार्थियों, आपको समझ रहे हैं आप। बिल्कुल अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो स्टेप्स तो करें, थोड़े बहुत नंबर तो हम ले रहे हैं यहां पर। चलिए तो ये 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बोलते बहुत तो दीपराज सर सवाल कराओ जरा। आते हैं बच्चों सवाल पर। ए का मान विद्यार्थियों अगर तुलना करोगे तो यहां पर है 1, बी का मान है -2, अच्छी राइटिंग में लिखना, सी का मान है -7। अच्छा फॉर्मूला तो बच्चों आपको याद ही हो गया होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए यहां पर मान डालते हैं, माइनस बी का मान है -2 और बटे ए का मान है विद्यार्थियों 1, तो डबल माइनस मिलके हो गया प्लस, तो ये बन गया 2। अच्छा अल्फा गुणे बीटा का मान है c/a, सी का मान है -7 और a का मान है 1, तो ये हो गया -7। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2 और अल्फा गुणे बीटा का मान आ गया बच्चों -7। ओके एक काम करते हैं कि इनको हम एक डब्बे में बंद कर देते हैं, जिससे कि आपको बार बार याद रहे, है ना। हाँ तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2 और अल्फा गुणे बीटा का मान आ गया विद्यार्थियों -7। चलिए अब पीछे पढ़ते हैं पहले सवाल पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये पहला है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दूसरा है। तो मैं काम करता हूं, पहले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको हल कराता हूं बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके यहां पर आपको विद्यार्थियों एक सूत्र दिख रहा होगा। अच्छा लेकिन उसके पहले काम करते हैं कि पहले यहां पर दोनों मान लिख करके रेडी रख दें। अल्फा प्लस बीटा का मान आया था 2 और अल्फा गुणे बीटा का जो मान था विद्यार्थियों हमारे पास, अल्फा गुणे बीटा का मान था -7। अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा, ये है हमारा 2 और ये है -7, है ना। तो मैं हर पेज पर लिख दूंगा कि जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 और अल्फा गुणे बीटा का मान -7। अच्छा कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर ये बड़े बड़े घात हैं, कई पद हैं, ये तो बड़ा हार्ड होगा, ये तो बड़ा कठिन होगा। अरे नहीं, आप तेज विद्यार्थी हो या औसत विद्यार्थी हो, मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूं इस सूत्र को याद करने का कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। वास्तव में ना बच्चों ये कोई सूत्र नहीं है, इसको हम लोग गणित में कहते हैं आइडेंटिटी, मैथमेटिकल आइडेंटिटी। ये कोई मूलभूत सूत्र नहीं है, इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल आइडेंटिटी। अच्छा आपको याद है विद्यार्थियों, आप बचपन में पढ़े थे a + b घाते 3, बचपन मतलब कक्षा 8वीं में पढ़े हो, 7वीं में भी शायद पढ़े हो, a³ याद आ रहा है फॉर्मूला प्लस 3a²b। अगर याद नहीं है तो अपनी नोटबुक में भी आप लिख लेना, और अगली बार जब भी मैं पूछूं तो मुझे बताना। देख रहे आप ये फॉर्मूला, a का घन 3a²b, 3ab², b का घन, इस किनारे पर a का घन, उस किनारे पर b का घन, बीच में यहां भी 3ab, यहां भी 3ab, बस यहां a पर वर्ग है, यहां b पर वर्ग है। याद रहेगा आपको? ओके याद रखें बच्चों, अपनी इस वीडियो को पॉज करके आप इस फॉर्मूले को जरूर लिख लेना। नहीं लिखोगे तो आप कई बार डरते रहोगे, कई बार ऐसे आपको अंदर डर की फीलिंग आएगी कि यार ये फॉर्मूला नहीं याद है हमें। अच्छा मैं कह रहा था कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आइडेंटिटी है। कहोगे सर कैसे? अच्छा देखिए, अभी भी जो मैंने फॉर्मूला a + b³ का लिखा था वो यहां पर अगर लगाएं तो हमें मिलेगा अल्फा घाते 3 + 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा का स्क्वायर, है ना, प्लस बीटा घाते 3। अच्छा अगर मैं ये ब्रैकेट तोड़ूं तो मुझे मिलेगा 3 अल्फा और यहां अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर, है ना, और इसका जो गुणा जब इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे आप, जब यहां इसका गुणा इसमें होगा तो वो हो जाएगा 3 अल्फा बीटा का स्क्वायर। अच्छा अब ये देखें, ये 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में है ना, और ये माइनस में है, कट गया। उसी प्रकार 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस कट गया, क्या बचा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये आपके पास बच गया विद्यार्थियों, अल्फा क्यूब
प्लस बीटा क्यूब। अरे यही तो है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये कोई मूलभूत सूत्र नहीं है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। मूलभूत सूत्र ये था जो भी अभी मैंने बताया आपको, a प्लस बी घाते 3। हाँ, वीडियो को पॉज करके जब मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था इसको जरूर लिख लेना बच्चों, ठीक है। चलिएगा, अब हम ब्लैक बोर्ड तो नहीं कहेंगे, व्हाइट बोर्ड को साफ कर लेते हैं और सवाल पर आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी था, यहां पर आपको कुछ सीखने को भी मिला। तो आपको याद है दीपराज सर जब कोई भी कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उसके आगे पीछे तमाम बातें आपको समझा देते हैं कि आप भूल ना पाओ। तो आज दीपराज सर ना बच्चों केवल एक ही सवाल कराने वाले हैं, केवल एक सवाल। इसलिए एक सवाल कि आपको खिचड़ी ना हो पाए, आपके दिमाग में स्पष्टता बनी रहे और आप अच्छी तरह उस सवाल को समझ पाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों इस सवाल की, है ना। ये आइडेंटिटी आपको पता ही है, अब इसको मिटा देते हैं और अब आ जाते हैं सवाल पर। चलिए ओके, आप चाहें तो हम अलग रंगों का भी उपयोग कर सकते हैं। आइएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने यहां लिख करके रखा है बच्चों 2, तो यहां लिख देना 2 घाते 3, ओके, माइनस 3 गुणे अल्फा गुणे बीटा। अल्फा गुणे बीटा का मान है विद्यार्थियों -7, है ना, गुणे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है 2। अच्छा, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8। ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा विद्यार्थियों प्लस, है ना। गुणा करो, 3 का गुणा 7 में करो, 7 3 21, दूना 42, तो ये 42। और अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 42 और 8 कितना हो गया? 50। कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है। बस बच्चों, फॉर्मूला लिखना है और अभी भी ना मैं इस फॉर्मूले को याद रखने का एक ट्रिक बताऊंगा आपको, कैसे याद रखते हैं इस फॉर्मूले को। इसका मैं एक ट्रिक बनाया हूं, वो ट्रिक मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। पहले तो मैं आपको हल करके दिखा दिया कि कितना आसान है याद करना, इस सवाल को हल करना, और याद करने का ट्रिक क्या है वो मैं भी बताने वाला हूं। अच्छा ठीक है, अब इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी उन्होंने पूछा था, देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी पूछे हैं। आइए पहले वो भी निकाल लेते हैं, फिर हम ट्रिक पर आएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहां भी देखिए विद्यार्थियों, पहले हम क्या करते हैं कि अपना मान लिख लेते हैं। जो मान हमने यहां निकाला था, अल्फा प्लस बीटा का मान था 2 और अल्फा गुणे बीटा का मान था -7। तो ये मान बच्चों पहले यहां पर लिख लेते हैं -7, है ना। तो ये मान पहले यहां पर लिख लेते हैं। अब आते हैं सवाल पर। फिर से विद्यार्थियों, फिर से, ये कोई मूलभूत सूत्र नहीं है, ये इसको हम गणित में कहते हैं मैथमेटिकल आइडेंटिटी, कि जिसके दोनों पक्ष समान हो। कहोगे सर कैसे समान होंगे, जरा बताइए तो, मैं आपको दिखाता हूं। आपको यहां पर एक फॉर्मूला याद होगा। अब मैं जब लिख रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज कर करके इस फॉर्मूले को फिर से याद कर लेना, है ना। तो मैं यहां पर पहले लिख रहा हूं इस फॉर्मूले को। कहोगे सर ये तो हम बचपन से देख रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जरा सुनाओ तो, सुनाओ तो, बोलते रहो मन में, a स्क्वायर, हाँ बोलो बोलो बोलो, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या बात है। अच्छा यही फॉर्मूला यहां लगाओ, तो अल्फा स्क्वायर लगाओ लगाओ 2 अल्फा बीटा, मन में बोलते रहो, मेरे साथ पढ़ते रहो, बीटा का स्क्वायर, और ये 2 अल्फा बीटा को यहां से लिख दो, 2 अल्फा बीटा। रंग बदल देते हैं, होली खेलते हैं। चलो 2 अल्फा बीटा प्लस माइनस कट गया, बताओ क्या बचा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या यही यहां पर है? कहोगे सर ओ ये तो इधर ही है। यानी ये बच्चों कोई मूलभूत सूत्र नहीं हुआ, ये किसी मूलभूत सूत्र से हमने प्राप्त किया, इसीलिए इसे कहते हैं मैथमेटिकल आइडेंटिटी, MI। बट आपको याद रखना है, याद रखना है बच्चों। आप वादा करो हमसे, दीपराज सर से वादा करो कि दीपराज सर जब भी आप हमसे लॉकडाउन के बाद मिलोगे तो हम आपसे वादा करते हैं ये सारी बातें आपको हम वापस करेंगे। बच्चों पढ़ते रहिएगा, सभी शिक्षक आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन करिएगा। वो जो भी करते हैं दिल से करते हैं, तो आप भी विद्यार्थियों दिल से जितना आए उतना करते रहिएगा। दीपराज सर आप बोलते बहुत हो। नहीं बच्चों, हम जो भी बोलते हैं काम की बातें बोलते हैं, बस और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। तो आप हमारी बातों को सीरियसली लीजिएगा बच्चों। दीपराज सर सालों से सबको सिखा रहे हैं, तो आप भी फ़ायदा लीजिएगा विद्यार्थियों। चलिए आते हैं सवाल पर। सवाल पर ये थोड़ा मिट गया, इसको हम वापस लिख देंगे, घबराइए मत। तो अल्फा प्लस जो बीटा का मान था वो था हमारे पास -7। कहोगे सर भूल गए, अरे भूल गए तो देख लो ना, देख लो। अल्फा प्लस बीटा का मान था 2 और अल्फा गुणे बीटा का मान था -7।
क्या यही लिखा मैंने? यहाँ पर गलत लिखा मैंने? तो यहाँ पर जरा चिन्ह बदल देते हैं बच्चों। अल्फा गुणे बीटा का मान था -7। ओके, अब आप तैयार हैं? बोलो तैयार हैं? बोलो तैयार हैं? यस, कम ऑन। चलो शुरुआत करते हैं। मान ही तो डालना है। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 घाते 2, अच्छी राइटिंग में लिखना, 2 गुणे अल्फा गुणे बीटा का मान -7। चलो 2 का वर्ग 4, और ये डबल माइनस आएंगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा। 7 दूनी 14, और 14 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। आई होप समझ में आ रहा होगा विद्यार्थियों, कितना आसान है। अब कहिए, क्या आप ये सोच सकते हो कि आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा? ये 4 या 5 नंबर या 3 नंबर जो भी है विद्यार्थियों, जो भी है, क्या ये परीक्षा में आप नहीं पाओगे? कहोगे सर नहीं हम पा सकते हैं। यस, मैं यही कहना चाहता हूं विद्यार्थियों, अगर आप ठान लो तो बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, अब मैं ये जो अपनी किताब में तो नहीं है, लेकिन ये पिछली किताब में था और बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो चलिए फिर से जरा मान लिख लिया जाए। अल्फा प्लस बीटा का जो मान था विद्यार्थियों वो था 2, और अल्फा गुणे बीटा का जो मान था वो था -7। अब आते हैं सवाल पर। रंग बदल देते हैं, रंग अलग अलग रखो। जिंदगी बच्चों कई रंगों की होती है, तो वैसे ही हमारे कलम भी हैं। आइए यहाँ पर ना आप तिरे गुणा करना। अल्फा का गुणा 1 में करोगे तो अल्फा हो जाएगा, बीटा का गुणा 1 में करोगे तो बीटा हो जाएगा, और नीचे का गुणा नीचे कर देना। अब बस मान ही तो डालना है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है विद्यार्थियों? कहोगे सर 2। वाओ। अल्फा गुणे बीटा का मान -7। वाओ। तो उत्तर आ गया -2/7। वाओ। तो माइनस को चाहे आप ऊपर लिखो, चाहे नीचे लिखो, चाहे बीच में लिखो, है ना? कहोगे सर वाओ, कितना आसान है ये। हाँ, कितना आसान है बच्चों, सोचो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दीपराज सर आपको एक ही सवाल आज करा रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करा रहा हूं, लेकिन वो एक ही सवाल नहीं करा रहा हूं। तो अभी आपने क्या देखा कि दीपराज सर ने आपको ये पूरा करा दिया, सवाल 6 पूरा करा दिया आपको। अब मैं एक सवाल से अगर आपका कॉन्सेप्ट ना पूरा हो, ना समझ में आया हो, तो मैं इसी प्रकार का एक सवाल आपके लिए और रखा हूं, और प्रैक्टिस के लिए। कहोगे सर दीपराज सर आप तो बहुत अच्छे हो, एक और प्रैक्टिस करा रहे हो। हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा स्पीड में चलेंगे, वीडियो को छोटा रखना है ना, इस बार थोड़ा सा स्पीड में चलिए, फटाफट काम करते हैं, ठीक है? ओके, तो मान बताओ। कहोगे सर ए का मान 1, बी का मान 5, सी का मान -1, माइनस यहाँ लिखा हुआ है ब्लैक कलर में। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, मान डालो बच्चों, तो ये हो गया -5। ए का मान 1, तो ये हो गया -5। अच्छा, अल्फा गुणे बीटा c/a, सी का मान है -1 और ए का मान है 1, तो ये हो गया विद्यार्थियों -1। चलो अब इसको थोड़ा सा एक आयताकार डब्बे में बंद कर देते हैं, -5 और -1। तो अब की बार अल्फा प्लस बीटा का मान है -5 और अल्फा गुणे बीटा का मान है -1। याद रखो, -5 और -1। अच्छा, फिर से वही बातें निकालनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये ओके। तो याद रखो पहले -5 और -1, और फिर से बच्चों थोड़ा ऊपर चलते हैं, और जहां हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाला था, है ना, यहां पर इसको सफाई कर लेते हैं। सफाई नहीं रखोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो। घर में, घर के आसपास रोज सफाई करो बच्चों, इस समय सफाई की तो बहुत ही आवश्यकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस मान को मिटा देते हैं, और जो मान हम लाए हैं वो यहाँ लिख लेते हैं। क्या मान था बताओ? -5 और -1। कहोगे सर जरा फिर से दिखाओ, तो एक बार फिर से देख लो, आयताकार डब्बे में हमने इनको बंद किया है, -5 और -1। और फिर से ऊपर चलते हैं जहां हमने सवाल को हल किया है बच्चों, -5 और -1। तैयार? बोलो सर रेडी। अब जब भी कहेंगे हम तैयार रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा बच्चों अब हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, थोड़ा स्पीड लेंगे, अलग अलग रंगों से लिखते हैं, अलग अलग रंगों से खेलते हैं। ओके, अल्फा प्लस बीटा का मान, ओके, दिस इज -5 घाते 3 अल्फा गुणे बीटा का मान है -1 गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान है -5। ओके। अच्छा, यहाँ 5 का बच्चों जब 3 बार गुणा करोगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो आपको पता ही है 125 आएगा। और आपको ये पढ़ाया है सर कि ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक ही होता है। अच्छा, राइट साइड में आओ, ये एक बार माइनस है, एक बार माइनस प्लस हो गया, फिर से माइनस आ गया, इसलिए ये माइनस हो गया, और 5 तिहाई 15, देख रहे हैं आप।
और हाँ बच्चों, यहाँ देखें आप माइनस और माइनस समान चिन्ह है, समान चिन्ह में तो दोस्ती हो जाएगी, तो ये जुड़ जाएंगे, तो आ गया -140। ओके, आप कहोगे सर आप ये नहीं बताइए फॉर्मूला याद कैसे करते हैं। अरे बताएंगे, वो ट्रिक आपको हम जरूर बताएंगे बच्चों, घबराइए मत। अभी फिलहाल आप देखिएगा कि ये सवाल आसान है या नहीं। कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है। ओके, अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकाल लेते हैं विद्यार्थियों। चलिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो सबसे पहले ये मान जरा बदल दिया जाए। तो ये मान आपको याद है क्या था, -5 और -1। अगर आपको फिर से देखना है तो आप वीडियो में फिर से देख सकते हैं। -5 अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा गुणे बीटा का मान -1। चलो ऊपर आ जाते हैं बच्चों, जहां हमने ये मान निकाला हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक है, अच्छा थोड़ा सफाई कर लेते हैं, सफाई नहीं करोगे तो बीमार पड़ सकते हो। जो हमें सफाई रोज करनी चाहिए, जहां हम पढ़ाई करते हैं वहां भी बच्चों फिनॉल डाल करके अच्छी तरह से सफाई रखा करो। ओके, अच्छा दीपा सर आप सवाल पे आ जाओ। ओके विद्यार्थियों, तो चलिए सवाल पर आते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान है -5 का वर्ग माइनस 2 गुणे अल्फा गुणे बीटा। अल्फा गुणे बीटा का मान है -1। -5 का वर्ग हो जाएगा 25। आपको याद है ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग धनात्मक होता है। यहाँ आइए, दो माइनस है बच्चों, तो ये तो प्लस हो जाएगा। 2 1 कम 2, तो आ गया 27। देख रहे हैं आप, ओहो कितना आसान काम है विद्यार्थियों, कितना आसान काम है ये। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाते हैं, ये वाला भी मान निकाल लेते हैं बच्चों जो हमें निकालना था। लेकिन पहले थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं। यहां पर ये सफाई कर लिया हमने, और मान थोड़ा बदल लेते हैं। ये मान बदल लेते हैं, आपको याद ही होगा ये था -5 और ये था -1। अच्छा चलिए बच्चों सवाल पर आते हैं, सवाल पर आते हैं। ओके, तो यहाँ भी तिरक गुणा किया था हमने। अल्फा का गुणा 1 में किया था तो अल्फा, बीटा का गुणा 1 में किया था तो बीटा, और नीचे अल्फा गुणे बीटा। अरे मान ही तो डालना है, अल्फा प्लस बीटा का मान -5, अल्फा गुणे बीटा का मान -1, और माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 5। कहोगे सर वाव, ये तो इतना आसान है। बहुत बढ़िया बच्चों, अब आप वादा करो कि ये सवाल प्रैक्टिस करके हमें जरूर बताओगे। हाँ अच्छा, अब हम एक काम करते हैं विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा एक ही प्रकार के, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन ये सवाल फटाफट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 सवाल में हम काफी टाइम दे चुके हैं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे काम पर लग जाते हैं। चलिए विद्यार्थियों, ए का मान यहां पर बताइए। ए का मान 3, बी का मान 5 और सी का मान -5। ओके, अल्फा प्लस बीटा का मान है बच्चों यहाँ पर 5 और ए का मान है 3, लेकिन ये माइनस भी तो है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -5/3। अच्छा यहाँ पर आते हैं, अल्फा गुणे बीटा, सी का मान है, थोड़ा सा यही लिखता हूँ, चलो ठीक है, -5 और ए का मान है 3। तो क्या देख रहे हैं विद्यार्थियों, दोनों ही मान -5/3 है। याद रखो, दोनों ही मान -5/3 है। चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे आ जाते हैं विद्यार्थियों सवाल पर, है ना। चलो तो ये मान जरा लिख दिया जाए यहाँ पर, ये है -5/3, है ना, और ये भी है, ये जो हमारा मान है, ये मान है, लिख दिया जाए -5/3। अच्छा बाकी जरा बोर्ड को साफ कर लिया जाए। अब ये बटे वाला है, थोड़ी दिक्कत होगी, मैंने जानबूझ करके एक बटे वाला लिया, ठीक है, कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। चलिए तो यहाँ आइए बच्चों, मान डालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान है -5/3 घाते 3 -3 गुणे अल्फा गुणे बीटा का मान है -5/3। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का मान है -5/3। चलिए बच्चों तो आइए हल करते हैं। अच्छा 5 का 3 बार गुणा करोगे तो 125 आएगा, तो 125 बटे नीचे 3 का 3 बार गुणा करोगे तो 27 आ जाएगा। अच्छा लेकिन ऋणात्मक संख्या घन ऋणात्मक, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। अब यहाँ आते हैं बच्चों, 1 बार माइनस, 2 बार माइनस, 3 बार माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अच्छा ये 3 और ये 3 तो कट जाएंगे, ऊपर 5 गुणे 5 करोगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, ये 25 हो गया। नीचे कितना बच रहा है बच्चों, 3 बच रहा है।
ओके, अब देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ 27 है, यहाँ 3 है। अब हर तो असमान है, तो आप कहोगे सर तिर्यक गुणा करते हैं। अरे मत करो, मैं आपको एक अलग नियम सिखाता हूं। इसे हम कहते हैं अमीरी और गरीबी का नियम। अमीरी और गरीबी का नियम बच्चों, ये नियम क्या है मैं आपको सिखाता हूं। ये वास्तव में लसाबी का ही नियम है, लेकिन मैंने नाम बदल करके अमीरी और गरीबी रख दिया है। ये नियम कैसे लगाते हैं जरा देखिएगा। 3 कहता है सर मैं गरीब हूं, 27 तो अमीर है, मुझको ना आप अमीर बना दो। आप दीपराज सर हो ना, मुझे अमीर बना सकते हो। याद है कपिल शर्मा में वो सबसे 1 करोड़ रुपया मांगती है, तो ये 3 मुझसे कह रहा है सर आप मुझको अमीर बना सकते हो क्या। हम कहेंगे हाँ बना सकते हैं। 3 को 27 बनाने के लिए मुझे आप में 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो 25 ऑब्जेक्शन लेगा कि दीपराज सर केवल नीचे गुणा नहीं होता है गणित में, अगर आप हर में गुणा करते हो तो अंश में भी करना पड़ेगा। तो बच्चों बस यही कर देना, नीचे भी 9 से गुणा और ऊपर भी 9 से गुणा। अब देखो ये 9 3 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो गया। चलिए अब यहां पर लिखते हैं, तो ये है विद्यार्थियों माइनस 125 बटे 27 माइनस 25 9 225 225। सुंदर सुंदर लिखना, 9 3 27। कहोगे वाह दोनों के हर तो समान हो गए, क्या बात है दीपराज सर, आप अच्छे आदमी हो, आप गरीब को भी अमीर बना देते हो। आपको नहीं बनाएंगे आप अपने आप को खुद बनाओ, अपनी मेहनत से बनाओ अच्छा, यहाँ 125 और 225 दोनों के आगे बच्चों माइनस है, और समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 350। कटे तो काट देना, लेकिन ये तो कटने वाला नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर माइनस 350 बटे 27। आनंद आया? ओके अच्छा, अगले वाले पर आते हैं, जहां में निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। फिर से सफाई सफाई सफाई। कहोगे सर क्या हमें आप सफाई कर्मचारी बना रहे हो। अरे नहीं विद्यार्थियों, हम सबको सफाई करनी है, आपको पता है ये हमारा नारा है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस 5 बटे 3, और अल्फा गुणे बीटा का भी मान है 5 बटे 3। छी छी सर, माइनस 5 बटे 3 क्या करते हो आप। वेरी गुड वेरी गुड, दोनों का मान माइनस 5 बटे 3 था। ओके बच्चों मान डालते हैं, चलो अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस 5 बटे 3 का वर्ग माइनस 2 गुणे बोलो 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 माइनस 5 बटे 3। अच्छा वर्ग करोगे तो माइनस का भी वर्ग प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा 25 बटे 9। यहाँ माइनस तो प्लस हो गया, ये हो जाएगा 10 बटे, ओहो 9 नहीं है भाई 3 है, 10 बटे 3। 2 का गुणा 5 में करोगे 10 और नीचे 3 है। और फिर से ये गरीब है, कहेगा दीपराज सर आप तो सबको अमीर बनाते हो, मुझे भी 3 को 9 बनाना है। तो बच्चों आप 3 में कितने से गुणा करोगे, 3 से, तो ऊपर वाला ऑब्जेक्शन लेगा, दीपराज सर समानता का व्यवहार करो, नीचे ऊपर सब समान होते हैं, अगर नीचे गुणा किए तो ऊपर भी करो, है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये है 25 बटे 9, ओके, और ये हो गया 30 बटे 9। वाह दोनों के हर तो समान हो गए, है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 9 को एक ही बार लिखेंगे, 25 और 30 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 55। देखा, तो बटे वाला भी दीपराज सर ने कैसे पढ़ा दिया, अमीरी गरीबी का नियम लगा के, कि आपका डर बटे वाले से भी खत्म हो गया। बोलो वाह। अच्छा ठीक है, अब आते हैं अगले वाले पर बच्चों, अगले वाले पर जहां हमें ये मान निकालना है, लेकिन पहले सफाई सफाई, निर्मा की सफाई बच्चों बहुत जरूरी है, सफाई बहुत जरूरी है। अच्छा जरा मान भी तो बदल लो, मान भी तो बदल लो। कितना मान था बताओ, माइनस 5 बटे 3, और ये भी था माइनस 5 बटे 3, माइनस 5 बटे 3। चलिए सवाल पढ़ाइएगा, अलग अलग रंगों से खेलते हैं बच्चों। तो अल्फा का गुणा 1 में होगा तो अल्फा, बीटा का गुणा 1 में होगा, तिर्यक गुणा तो बीटा। बार बार एक ही बात बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, कुछ नया कर रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस 5 बटे 3, और ये जो बटे देख रहे हो ना आप, ये जो आप बटे देख रहे हो बच्चों, इस बटे का मतलब क्या होता है बताओ, इस बटे का मतलब होता है भाग, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके अच्छा, अल्फा नीचे अल्फा गुणे बीटा है, तो उसका मान डाल देते हैं माइनस 5 बटे 3। ओके ओके, माइनस 5 बटे 3, और आपको पता है जब इस भाग को आप यहाँ गुणे लिखोगे तो ये उलट जाएगा,
याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये बन जाएगा 3/5 माइनस, तो आप चाहे ऊपर रखो या नीचे रखो, ठीक है। थोड़ा सा सफाई, थोड़ा सा सफाई। ओके, आगे चलते हैं विद्यार्थियों। आपको याद है दीपा सर ने क्या कहा बच्चों? बराबर के नीचे बराबर लिखना, पर मेरे पास जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं सामने लिख रहा हूं, बट आपको ऐसा नहीं लिखना है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक नया काम करते हैं। 3 से 3 को काट देते हैं, ओके। 5 से 5 को काट देते हैं, और ये माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, और कुछ बचा ही नहीं, यानी हमारा उत्तर आ गया विद्यार्थियों 1, है ना? विद्यार्थियों, हमारा उत्तर आ गया 1। आनंद आया आपको? ओके ओके। अब बच्चों आप कहोगे दीपराज सर अब क्या दे रहे हो? अब दीपराज सर आपके लिए लाए हैं असाइनमेंट। पढ़िए, नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं। अच्छा, प्रत्येक वर्ग समीकरण के लिए ये तीनों मान आपको निकालना है। अच्छा, पहली बार बच्चों दीपराज सर ने आंसर भी यहां लिख करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अक्सर मैंने बटे वाले रखे हैं और कुछ बटे वाले नहीं भी हैं, तो खूब बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखा, तो दीपराज सर ने आज केवल एक ही प्रश्न लिया और उसी पर 3 प्रश्न कराए और कुछ प्रैक्टिस भी दे रहे हैं। सोचो, इतना करने के बाद क्या कभी ऐसा होगा कि ये प्रश्न आप बोर्ड एग्जाम में नहीं कर पाओगे? कहोगे नहीं दीपराज सर, ये तो अब नहीं हो पाएगा, अब हम बड़े आराम से इस प्रश्न को कर लेंगे। अच्छा, आखिरी में जाते जाते आप कहोगे दीपराज सर वो ट्रिक तो आप बताए ही नहीं कि फॉर्मूला याद कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको वो फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बताता हूं। इस ट्रिक को भूलना मत और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। देखो कैसे फॉर्मूला लिखते हो। ये जो था अपना अल्फा घन प्लस बीटा घन, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं। देखो मैं फॉर्मूला कैसे लिखता हूं, यहां अल्फा और बीटा के बीच प्लस है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा, यहां पे लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा, यहां भी ब्रैकेट, यहां भी ब्रैकेट, है ना। तो अगर यहां प्लस है विद्यार्थियों तो यहां भी प्लस लिखना, यहां भी प्लस लिखना, और ब्रैकेट के बाहर माइनस लिख देना, और यहां 3 अल्फा बीटा लिख देना, और यहां पर लगा देना घन। बस आपका फॉर्मूला बन गया। यानी अगर यहां प्लस है तो सारे ब्रैकेट के बीच में प्लस रहेगा, लेकिन बाहर क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा, एक और प्रैक्टिस कराता हूं मैं, एक और प्रैक्टिस कराता हूं, एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करते हैं, यहां पहले घन लिख देते हैं। मान लो ये है बच्चों बबलू और डब्लू, बबलू और डब्लू का घन, बबलू घन प्लस डब्लू घन। तो चलो, तो यहां भी अगर प्लस है तो यहां पे लिखना बबलू प्लस डब्लू, यहां पे लिखना बबलू प्लस डब्लू। अच्छा, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। तो ब्रैकेट के अंदर यहां देखो प्लस था, है ना, तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, और ब्रैकेट के बाहर माइनस। यहां लिख देना 3 बबलू डब्लू, और यहां टोपी लगा देना घाते 3, है ना। एक और प्रैक्टिस करा दूं मैं आपको, एक और प्रैक्टिस करा दूं तो कहोगे सर याओ वाह ये तो बड़ा अच्छा है। एक और प्रैक्टिस करा देते हैं बच्चों, आपको अलग अलग रंगों से प्रैक्टिस करा देते हैं। चलो अब की बार आते हैं सीता घाते 3 प्लस गीता घाते 3। तो बच्चों यहां प्लस है तो ये डब्बे में भी प्लस आएगा, सीता प्लस गीता, यहां भी सीता प्लस गीता, है ना। ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस, यहां 3 सीता गीता लिख देना, और यहां लगा देना घाते 3। वाह, याद आ गया आपको? कहोगे दीपराज सर बढ़िया बढ़िया है, तो अच्छा बता दिया आपने, कभी हम भूलेंगे नहीं, कभी हम भूलेंगे नहीं। देख रहे हैं आप? अच्छा, एक और देखो, मैं आपको बात और बताना चाहता हूं। अगर कभी ऐसा हो गया बच्चों अल्फा घाते 3 माइनस बीटा घाते 3, है ना, पिछले में तो प्लस का देखे, अब ये अगर समझ लोगे तो पिछला और पक्का हो जाएगा। अब की बार बीच में क्या है? माइनस, तो आप माइनस लिखना, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ओके। अच्छा, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो बाहर क्या लिखना? प्लस लिख देना, और यहां टोपी लगा देना 3। कहोगे सर वाह ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा, एक और लेते हैं बच्चों, सीता घाते 3 माइनस गीता घाते 3। अच्छा, माइनस है ना, तो यहां भी सीता माइनस गीता, सीता माइनस गीता। अगर इधर माइनस है तो राइट साइड में भी दोनों डब्बों के अंदर माइनस, तो डब्बे के बाहर क्या हो जाएगा? प्लस 3 सीता गीता, और यहां टोपी लगा देना 3। बोलो वाव वाव। ओके ओके बच्चों, एक और प्रैक्टिस करा दूं मैं आपको, एक और प्रैक्टिस करा दूं। दीपराज सर नहीं है सामने तो क्या हुआ, अरे आपके साथ वीडियो में तो है ना। एक बार चलो अब की बार लेते हैं मैंगो घाते 3 माइनस नारियल घाते 3। अब की बार ना मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम ही लोग बोलो। चलो, अरे मन में तो बोलो, बोलो क्या लिखूं?
हाँ हाँ सही बोले, आपके मन को हम देख रहे हैं। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। वाव नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि उत्तर आपको बोलना है। ओके, अच्छा ब्रैकेट के अंदर माइनस तो यहाँ प्लस 3 मैंगो नारियल, और यहाँ टोपी लगा देना 3। ओके, तो बच्चों अब दीपराज सर ये अपेक्षा आपसे कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। ओके, तो बच्चों एक बार रिकैप कर देते हैं। दीपराज सर ने आपको क्या कराया आज? दीपराज सर ने आपको प्रश्न संग्रह 2.5 में सवाल 6 कराया। सवाल 6 एक ही था लेकिन 2 अपने मन से दिया, और ये जो किताब में नहीं था ये भी आपको कराया। और दीपराज सर ने आपको इस फॉर्मूले को याद रखने का ट्रिक भी सिखा दिया कि इस फॉर्मूले को कैसे याद रखते हैं, है ना। अच्छा, प्लस के लिए भी याद करा दिया और माइनस के लिए भी याद करा दिया। तो बच्चों आप खूब प्रैक्टिस करना, और मैं आपको आखिरी में अपने असाइनमेंट वाले पेज पर लाता हूं जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, है ना। एक बार फिर से ये असाइनमेंट है विद्यार्थियों आपके लिए, देख रहे हैं आप। तो इस असाइनमेंट का उत्तर भी आपके पास है, तो आज शाम तक आप ना असाइनमेंट जरूर भेज दें। अब जैसे ही आप असाइनमेंट भेजोगे, देखिए हम लोग पीछे हो गए हैं, मैं तुरंत अगला पार्ट इसका आपको भेज दूंगा। और हाँ, एक काम मैं आपको और दे रहा हूं कि अल्फा घाते 3 प्लस बीटा घाते 3 ये फॉर्मूला बच्चों आप कितनी बार लिखोगे? 25 बार। और जो दूसरा वाला है अल्फा घाते 3 माइनस बीटा घाते 3, ये भी कितनी बार लिखेंगे? बोलो बोलो बोलो, 25 बार। तो ये बच्चों आपके लिए दीपराज सर ने एक और असाइनमेंट इसमें जोड़ दिया। ठीक है, अगर आप इतनी बार लिख लेते हो तो बच्चों मेरा आपसे वादा है कि आप कभी इसको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों सभी शिक्षकों का सम्मान कीजिएगा, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। जो भी वो बता रहे हैं ना विद्यार्थियों, उसका पालन कीजिएगा सभी शिक्षक, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थियों। और आप तुरंत असाइनमेंट भेजिएगा। अरे अगर आपको सब नहीं आए तो जितना आए उतना ही भेजिएगा। ठीक है, तो दीपराज सर इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और आपसे विदा लेते हैं विद्यार्थियों। आज शाम तक असाइनमेंट जरूर भेज दीजिएगा। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ।